छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर। दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की। मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मधुबाला का पहला प्यार दिलीप कुमार नहीं थे, बल्कि मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही थे, जो पाकीजा और महल फिल्मों जैसी अमर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। कमाल अमरोही महल फिल्म बना रहे थे। इसमें मधुबाला और अशोक कुमार मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही का दिल मधुबाला पर आ गया, जबकि मीना कुमारी पहले से ही उनकी पत्नी थी। आएगा, 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 आएगा। मधुबाला भी उन्हें चाहने लगी थी। कमाल अमरोही मधुबाला से शादी करना चाहते थे और मजे की बात यह थी कि मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां भी इस शादी के लिए राजी थे, लेकिन मधुबाला ने कमाल अमरोही के सामने शर्त रखी कि उन्हें अपनी बीवी मीना कुमारी को पहले तलाक देना होगा। पर इस बात के लिए कमाल अमरोही राजी नहीं हुए और ये प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये अब आते हैं मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी पर। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां की वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच मनमुटाव हुआ और ये रिश्ता खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी करने से इनकार कर दिया। तब मधुबाला ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जिससे दिलीप कुमार का दिल दुखे। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गए। उन्होंने किसी और से शादी करने की ठान ली। उनके पास 3 अभिनेताओं के प्रस्ताव आए, भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार। तब मधुबाला ने किशोर कुमार को चुना। उस समय किशोर कुमार भी अपनी पहली पत्नी से तलाक ले चुके थे। उसी दौरान मालूम पड़ा कि मधुबाला दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मधुबाला के पिता ने किशोर कुमार को बताया कि वो सर्जरी के लिए लंदन जा रही है, उसके बाद ही शादी होगी। लेकिन मधुबाला को लगता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वे जल्दी से शादी कर लेना चाहती थी। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से कोर्ट मैरिज कर ली और शादी के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन हुआ और मधुबाला और किशोर कुमार इलाज के लिए लंदन चले गए। वहाँ के डॉक्टरों को लगता था कि सर्जरी करने से उनकी जान जा सकती है, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि तनाव में ना रहे और बच्चा पैदा ना करे। उनके पास सिर्फ 2 साल का समय बचा है। कुछ दिनों बाद मधुबाला वापस मुंबई आ गई और किशोर कुमार के साथ उनके घर में रहने लगी। किशोर कुमार के घर वालों को लगता था कि मधुबाला की वजह से किशोर कुमार की शादी टूटी है और वे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अपने परिवार को मनाने के लिए उन्हें हिंदू रीति रिवाज से शादी भी करनी। कोई भी औरत के साथ वास्ता रखे, तू जब लड़कियों को देखता तो खुश हो जाता है और सारी मुसीबत की जड़ है। बड़े भैया को लड़कियों से खास चिढ़ है। बीमारी की वजह से मधुबाला चिड़चिड़ी हो गई थी और किशोर कुमार के साथ उनके झगड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद किशोर कुमार ने उन्हें एक अलग फ्लैट लेकर दे दिया। अब किशोर कुमार धीरे धीरे मधुबाला से दूर होने लगे। उन्होंने एक ड्राइवर और एक नर्स को मधुबाला के लिए रख दिया। मधुबाला अपने आप को अकेला समझने लगी और शादी के 1 महीने बाद ही अपने घर वापस चली आई। फिल्मों में काम न करने की वजह से उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पिता भी जुआ खेलकर कंगाल हो गए। तब मधुबाला ने फिर से फिल्मों में काम करने का फैसला किया। ये सब क्या हो रहा है? इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी। पर शूटिंग के लिए सेट पर जाती ही वो बेहोश हो गई। उन्हें तुरंत ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मधुबाला समझ गई थी कि अब उनकी आखिरी सांसें बची हुई है। हॉस्पिटल में ही उन्होंने दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जाहिर की। खबर मिलते ही दिलीप कुमार ने उनसे मुलाकात की। मधुबाला ने अस्पताल में ही उनसे एक बार गले मिलने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही दिलीप कुमार ने उन्हें गले लगाया, मधुबाला ने कहा, मुझे माफ़ कर दो यूसुफ। इसके 3 साल बाद 22 फरवरी 1969 की रात उनकी छाती में तेज दर्द हुआ। मधुबाला समझ चुकी थी कि अब वे जिंदा नहीं बचेगी। उन्होंने अपने निर्देशक शक्ति सामंत को फ़ोन करके बुलाया। मधुबाला इनकी फिल्मों में काम कर चुकी थी और उनकी काफ़ी इज्जत करती थी।
शक्ति सामंत ने खुद बताया कि वे जब उनके पास पहुंचे तो वे बिल्कुल कमज़ोर और बीमार थी, पर उन्होंने खूब मेकअप कर रखा था। उन्होंने जब मधुबाला से पूछा कि इतना मेकअप क्यों किया है, तो उन्होंने कहा, दादा आपने मुझे हमेशा ऐसे ही देखा है और आपने ही मुझे ग्लैमरस बनाया है। अब मैं नहीं चाहती कि जवाब पूरा करने से पहले ही उनके गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई और ये कहते कहते मधुबाला ने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उनके पास 3 ही लोग थे, मधुबाला के माता पिता और शक्ति सामंत। तो दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।